Good morning, dear educational friends and students. आज हम इस वीडियो के माध्यम से जिस तथ्य को उजागर करने जा रहे हैं, ये हर विद्यार्थी, हर शिक्षक को जानने योग्य है। जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है विश्वविद्यालय सम्राट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बेहतर ढंग से पॉपुलरली नोन एज BHU। B stands for बनारस, H for हिंदू, U for यूनिवर्सिटी। विश्व विश्वविद्यालय, द वर्ल्ड लेवल यूनिवर्सिटी। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये स्थित कहाँ है। BHU बनारस शहर में वाराणसी कैंट स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर लंका में स्थित है। इसकी स्थापना 4 फरवरी 1916 को की गई थी। फाउंडेशन ऑफ दिस ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटी was laid down on 4th of February 1916। इस विश्वविद्यालय को बनाने में जिन लोगों का सहयोग मिला, बनारस के राजा नारायण सिंह, दरभंगा के राजा एनी बेसेंट, सुंदरलाल, और इन सब के ऊपर जिसका नाम आता है, जिसके बिना इस विश्वविद्यालय की कल्पना शायद संभव नहीं थी, पंडित महामना मदन मोहन मालवीय। महामना मदन मोहन मालवीय, इन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए जगह जगह यात्रा की। सबसे पहले वे बनारस के राजा के पास गए और उनसे उन्होंने ज़मीन मांगी, और एक बार ज़मीन मिल जाने के बाद उन्होंने उस समय पूरे भारत का भ्रमण किया, उसके आर्थिक संकलन के लिए। और जब वह यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हुई तो उस समय महात्मा गांधी जी वहाँ आए हुए थे। उनकी उपस्थिति में उनके हाथों से उसका देश को विभूषित करने वाले विश्वविद्यालय का समर्पण हुआ। इस विश्वविद्यालय में शायद शिक्षा का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जिससे शिक्षा न दी जाती हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, कंप्यूटर्स हों, मास मीडिया हो, जर्नलिज्म हो, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, साइंस के सारे ब्रांचेस। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ का रिसर्च सेंटर बड़े ही आधुनिक चीज़ों से सज्जित है, और वर्तमान में वहाँ 30,000 से ज़्यादा विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। 30,000 plus students, in which 15,000 plus at डिग्री लेवल, स्नातक स्तर पर लगभग 15 से 16,000 विद्यार्थी हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट
स्नातकोत्तर लेवल पे लगभग 8,000 विद्यार्थी हैं। फिर जो मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, ह्यूमैनिटीज़ है, जर्नलिज़म है, एजुकेशनल डिग्रीज़ हैं, इन सबको मिलाकर लगभग 30,000 से ज़्यादा विद्यार्थी वहाँ अध्ययनरत हैं। यह विश्वविद्यालय भारत सरकार की नियंत्रण में है, केंद्र से वह प्रशासित है, शासित है। और जो व्यक्ति एक बार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाकर अध्ययन करता है, शायद वह अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता है। वहाँ के प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, रीडर्स, रेक्टर्स और वाइस चांसलर सबके सामूहिक प्रयास से यह विश्वविद्यालय विश्व में अपना कोई सानी नहीं रखता है। इसकी गणना कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालयों में होती है। यह विश्वविद्यालय लंका से शुरू होता है और उसका दूसरा छोर जो है वह रामनगर की तरफ जाने वाला जो गंगा का घाट है वहाँ तक है। और इसमें अगर आप साइकिल से प्रवेश करें तो एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए लगभग 20 मिनट का समय लगता है। यहाँ पर एक काशी विश्वनाथ का मंदिर है। यह मंदिर भव्य है। इसका निर्माण पूरी तरह से संगमरमर से हुआ है और इसकी दीवारों पर पूरा रामायण, तुलसी, रामचरितमानस के सारे 7 कांड उसमें अंकित हैं, लिखे हुए हैं। और एकदम धरातल पर ग्राउंड फ्लोर पे भगवान शिव का लिंग स्थापित है। और एक बार वहाँ जाने पर मनुष्य को जो शांति मिलती है, विश्वविद्यालय के लिए जिस प्रकार का वातावरण चाहिए, जिस तरह का पर्यावरण चाहिए, एकदम शांत माहौल है। वहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी, आपको जो शाखाएं हैं, आर्ट्स फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, मेडिसिन फैकल्टी, इंजीनियरिंग दैट इज़ IIT, ये सब अलग अलग हैं। और इन सब का एक सेंट्रल लाइब्रेरी है, पुस्तकालय, जो वास्तव में इतनी पुस्तकें वहाँ उपस्थित हैं, विद्यमान हैं, उपलब्ध हैं, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और इतना वृहद है कि एक साथ करीब 2000 विद्यार्थी बैठकर वहाँ अध्ययन अध्यापन कर सकते हैं। ये जो विश्वविद्यालय है, इसकी परिकल्पना जो मालवीय जी ने की थी वह साकार हुई। और आज भी बनारस जैसे शहर में इस विश्वविद्यालय की जो भूमिका है, विश्व के कोने कोने से लोग वहाँ अध्ययन अध्यापन करने के लिए आते हैं। और डे स्कॉलर्स, बाहर से आने वाले विद्यार्थी वहाँ कम हैं और रेसिडेंशियल स्टूडेंट्स, हॉस्टल्स में रहने वाले विद्यार्थी ज़्यादा हैं। वहाँ पर टाटा, बिरला,
सुंदरलाल के नाम से जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सब लोगों ने छात्रावास का निर्माण करवाया है। और ये छात्रावास पूरी तरह से हर सुख सुविधा से संपन्न है। वहाँ की सफाई आपको देखने लायक लगती है, गजब की है। चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। उसके अलावा विश्वविद्यालय के परिसर में लगातार सुबह शाम बसों का आवागमन होता रहता है। एक बार आप पंडित महामना मदन मोहन मालवीय का दर्शन करके, क्योंकि उसके फाटक पे, उसके गेट पे एक विशाल आकर्षक मालवीय जी का इतना सुंदर सा एक सजावट के साथ और काफ़ी ऊंची जो है प्रतिमा है, उस प्रतिमा को जितने भी विद्यार्थी हैं जब भी वहाँ से गुजरते हैं तो पहले उन्हें प्रणाम करते हैं और फिर उस गेट में घुसते हैं। इस विश्वविद्यालय की जो गरिमा है वहाँ के विद्यार्थियों से है। और ये विद्यार्थी केवल भारत में नहीं बल्कि यहाँ से अध्ययन करने के बाद विश्व के कोने कोने तक फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं। और जिन लोगों ने भी यहाँ अध्ययन किया है, जब वहाँ से छोड़कर, हॉस्टल को छोड़कर वो लोग निकले हैं कन्वोकेशन के बाद, डिग्री लेने के बाद, तो उनके मन में एक टीस जरूर रही है कि वो एक ऐसे विश्वविद्यालय को छोड़कर जा रहे हैं। यद्यपि उन्हें बड़ा गर्व है कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उत्तीर्ण होने वाला विद्यार्थी हूँ। डिग्री अचीविंग फ्रॉम द हाईएस्ट कोर यूनिवर्सिटी, they are so proud of that, and of course whenever they come in Varanasi, definitely visit that place. यह विश्वविद्यालय भारत का एक गौरव है। और वहाँ पर जो अस्पताल है, ज्यों ही हम प्रवेश करते हैं विश्वविद्यालय में, उसकी दाहिनी तरफ जो है वह अस्पताल है। और काफ़ी अंदर जाने के बाद उसका IIT डिपार्टमेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस तरह से हर प्रवेश वहाँ लिखित परीक्षा के बाद ही होता है। All the admissions are on the entrance test. Earlier it was on merit, but now all the admissions are on CET. ऐसे विश्वविद्यालय का परिचय मैंने आपको इसलिए दिया कि अगर आप डिज़र्व करते हैं, योग्य हैं, और वहाँ से जो लोग शिक्षा लेकर निकले हैं, कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं है। ख़ास करके जिन लोगों ने PhD किया है, वहाँ की PhD अपने आप में इतनी मूल्यवान है कि अक्सर जो वहाँ से निकलते हैं उसे यूनिवर्सिटी में ही या तो वो चुन लिए जाते हैं, या विश्व के जितने विश्वविद्यालय हैं वहाँ से उन्हें बुलावा आता है। तो मैं इस यूनिवर्सिटी को यहाँ से नमन करता हूँ। यद्यपि मैं बनारस में नहीं रहता, लेकिन उस विश्वविद्यालय के दर्शन जो हुए हैं, वहाँ जितने बार मैं गया हूँ, वो बार बार मन को शांति पहुँचाते हैं, याद आते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की जानकारी के लिए इसे आगे अग्रेसित कीजिए। इसे कृपया आप पसंद कीजिए। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।